दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें, प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट करें। पढ़े थे आप लोग कहीं प्रतिकर्ष और अपकर्ष। पहला है प्रतिकर्ष, ठीक है, प्रतिकर्ष कारक। इसमें पहला है प्रोवर्टी, मतलब निर्धनता। निर्धनता मतलब इंसान क्या है। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है कि इसमें जहां पे ज्यादा गरीबी होता है वहां का लोग क्या कर जाता है, प्रवास कर जाता है। पहले बताइए प्रवास का मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग? जी, प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाके बस जाना, उसे प्रवास कहते हैं। जैसे किसी गांव से दूसरे गांव, किसी राज्य से दूसरे राज्य, किसी जिला से दूसरे जिला, या किसी देश से दूसरे देश। इसे कह रहा है कि बेरोजगारी, इसको अनएम्प्लॉय बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे मान लो रोजगार है ये नहीं है। जैसे बिहार के लोग कहाँ जाते हैं काम करने, बाहर में जाते हैं काम करने, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। शिक्षा, शिक्षा के लिए मान लीजिए पढ़ाई, मेडिकल कोर्सेस, ITI, चाहे IIT जो भी कोर्स है, चाहे मान लीजिए बड़ा कोई भी UPSC के लिए आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की सुविधा, मान लीजिए एम्स, बहुत सारा एम्स कहाँ है, दिल्ली में है, यहाँ पे लोग बेहतर इलाज के लिए, पोलो हॉस्पिटल, बहुत सारा। स्वास्थ्य हो गया। मनोरंजन, मनोरंजन का मतलब होता है बहुत सारा सुविधा होता है इंटरटेनमेंट के लिए, जो सुविधा यहाँ नहीं उपलब्ध, उसके लिए भी बहुत लोग लग जाता है। अन्य सुविधाओं की कमी है, वहां की जनसंख्या दूसरे जगह बस जाती है, वहां की जनसंख्या क्या जाती है, बस जाती है। उसी को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक में कंप्लीट हो गया, मतलब इन्हीं कारणों के कारण प्रतिकर्ष कारक होता है। दूसरा अपकर्ष कारक, कहती है अपकर्ष कारक। ये एकदम सिंपल है कि दोनों में अंतर स्पष्ट करे, या आपसे पूछ दे प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, अपकर्ष कारक किसे कहते हैं, या इसमें अंतर बताए, तीनों का जवाब एक ही है। अपकर्ष कारक में उच्च वेतन। अब उच्च वेतन मान लीजिए जहां उच्च वेतन मिलता है जिस कंपनी में, उसी कंपनी में जाते हैं। कम महीने पे क्या काम करता है क्या, कोई नहीं करता है। सस्ती भूमि, सस्ती भूमि वही ना लेता है आदमी। जैसे मान लीजिए कोई जमीन आपको खरीदना है शहरों में, तो वहां पे जहाँ सस्ता मिलता है वहां आप लेते हैं। अच्छा जीवन स्तर तथा आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति मतलब इकोनॉमिक रूप से आप मतलब धनी होना चाहते हैं। सब कोई, हर इंसान चाहता है कि रुपया पैसा हम ज्यादा कमाएं, के अवसर शामिल है। दूसरा क्वेश्चन है उसमें, ये कंप्लीट हो गया आपका। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। पहला कारक है प्राकृतिक कारक, दूसरा कारक है मानवीय कारक। ठीक है, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। इसमें धरातल, जलवायु, मृदा, खनिज और वनस्पति। तो पहला है धरातल। धरातल मतलब समझ रहे हैं, वैसा भूमि जो क्या हो, समतल हो। समतल समझते हैं, यानी मैदानी क्षेत्र जो होता है समतल होता है, कृषि के लिए बड़ा उपयोगी होता है। परिवहन, परिवहन का मतलब समझ रहे हैं आप, रोड का सुविधा होना चाहिए जहाँ पे। उसके बाद औद्योगिकरण, यानी बड़ा बड़ा कंपनी, क्या जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर, टाटा, जो भी ये जहां भी है ये कंपनियां हैं, वहां पे लोग जाके बसना चाहता है। वितरण। दूसरा है जलवायु। जलवायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। जलवायु जहां पे ऐसा प्रयास करता है लोग जहां पे ठंडा ज्यादा ना होता हो। दूसरा जहां पे ज्यादा गर्मी ना होता हो। और तीसरा जो ज्यादा शुष्क क्षेत्र हो। ठीक है, शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है कि रेगिस्तानी एरिया में लोग रहना नहीं चाहते। जैसे सहारा अफ्रीका में है, थार कहाँ है, भारत में है, और बताओ गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, चीन में है, मतलब बहुत सारा है। मृदा, मृदा समझ रहे हैं आप, सॉइल, मृदा, मिट्टी। गंगा के तटीय मैदान का जो क्षेत्र होता है बड़ी उपजाऊ होता है। ठीक है, दूसरा सिंधु नदी के क्षेत्र में उपजाऊ हो जाता है। वांगो, ये कहाँ पे है, चीन में है, वहां की पीली मिट्टी होती है। ठीक है ना, पीली नदी यहाँ से बहती है। मिसिसिपी, ये भी एक जगह नदी का नाम है। चौथा खनिज, खनिज क्षेत्र। खनिज क्षेत्र में मान लीजिए कोयला का खान, वहां पे अधिकांशतः लोग जाता है प्रवास कर जाए, जनसंख्या वहां बढ़ता है। सोने की खान, सोने की खान मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे सोना का खान हो, वहां पे। अगला है पांचवा वनस्पति। वनस्पति समझ रहे हैं आप, वैसा क्षेत्र जहाँ टैगा क्षेत्र, टैगा क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है। ये कंप्लीट हो गया। मानवीय कारण, मानवीय कारण में पहला आता है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि वहीं पे होता है जहाँ पे तटीय निम्न भूमि है, वहां पे होता है। नदी जहाँ घाटी होता है वहां पे होता है, और जनसंख्या घनत्व तो वहां ज्यादा होता है। ठीक है, अगला है नगरीकरण, इंडस्ट्रियल एरिया। पश्चिमी यूरोप में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे लोग ज्यादा जनसंख्या वितरण ज्यादा है, वहां ज्यादा बढ़ता है लोग, USA अमेरिका क्षेत्र में। तीसरा यातायात, यातायात में सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग। ये तीनों सुविधा जहाँ पे रहता है वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा अत्यधिक रूप से बसे रहते हैं। लास्ट है राजनीतिक कारक, जैसे फ्रांस और साइबेरिया।
ये सब एरिया में भी लोग चाहता है कि जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो।